अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। ख़बरें तो बहुत हैं लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो आज एक ख़बर आई है, जो एक समाअत हुई है 3 रुकनी बेंच ने चीफ जज साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो उन्होंने एक नोटिस लिया है। जब से 6 जजेस के ख़त का मामला है, जब से बाबर सत्तार डट गए हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स आए हैं, उसके बाद एक अदलिया मुखालिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओन चौधरी साहब, दानियाल चौधरी साहब, फैसल वावड़ा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये 4-5 बंदे हैं जो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कर चुके हैं और इस पर चीफ जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ुद नोटिस लिया। अब देखना है कि फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्तफ़ा को जो नोटिस जारी हुआ है इसमें आगे क्या हो सकता है। क्या उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी, फैसल वावड़ा, मुस्तफ़ा कमाल साहब नाअहल होकर जेल भेजे जाएंगे या नहीं। तो ये आज चीफ जज साहब ने वाज़े अपने इरादों से, अपनी मुस्कुराहटों से दिखा दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। जो कह रहे थे कि फैसल वावड़ा को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फैसल वावड़ा साहब बड़े ताकतवर शख्सियत हैं, बल्कि ताकतवर शख्सियतों जो हैं, ताकतवर शख्सियात जो हैं उनके बड़े करीब हैं, इसलिए वावड़ा साहब को कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, 11:14 पर यह समाअत का आगाज़ हुआ और 12 बजे के करीब इस समाअत जो है वो इख्तिताम को पहुंची। चीफ जस्टिस ने फैसल वावड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जो हैं वो तलब की। एडिशनल अटार्नी जनरल अदालत में पेश हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई तो केस में इस्तगासा कौन होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्तगासा अटार्नी जनरल होंगे। अब वज़न आपके कंधों पर है। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटार्नी जनरल से मुकालमा, क्या शोकाज नोटिस होना चाहिए या सिर्फ नोटिस होना चाहिए, ये चीफ जस्टिस साहब इस्तफसार कर रहे हैं एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान से। मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। जर्मनी में हिटलर गुजरा है, वहाँ आज तक कोई रो नहीं रहा। चीफ जस्टिस, गलतियाँ हुई, इन्हें तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल में बच्चे गलतियाँ तस्लीम करते उस्ताद का रवैया बदल जाता है। वो फैसल वावड़ा साहब को बता रहे हैं कि आप आएँ, हाँ आप माफ़ी मांगें तो हमारा रवैया बदल जाएगा। वो एक बड़ा जो है वो इशारा दे रहे हैं कि फैसल वावड़ा साहब, अगर गलतियाँ होती हैं तो गलतियों को माफ़ किया जाता है और जब शागिर्द जो है वो माफ़ी मांगता है तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है। अच्छा, शफाफियत लाने की कोशिश के अपने इख्तियारात कम किए, मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। मेरी जानब से नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, लेकिन बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। अदलिया पर हमला ना करें, क्या सिर्फ हम गलत है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या दिगर इदारे गलत नहीं करते। अब जो हो चुका इसको भूल जाएं, आगे चलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब के जो आज इरादे थे, जो आज इशारे थे समाअत के दौरान, उससे ये लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब कोई बड़ा नहीं करने वाले। ना चीफ जस्टिस साहब की इतनी हिम्मत है कि वो एक कोई बड़ा कारनामा दिखाएँ और ना उनकी इतनी ज़रूरत है कि वो बड़ा कोई कारनामा दिखाएँ, क्योंकि वो बड़ा कारनामा दिखाने के यहाँ अहल ही नहीं है और ना वो आए हैं और ना उनकी हिम्मत है। वो हिम्मत कर भी लें तो उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान भी जानती है, अवाम भी जानती है। बात यह है कि फैसल वावड़ा साहब जब अब अदालत, मुस्तफ़ा कमाल साहब अदालत पेश होंगे, माफ़ी तलाफ़ी होगी, वावड़ा साहब माफ़ी मांगेंगे। वावड़ा साहब को पहले बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि आपने जिन जजेस के ख़िलाफ़ तकरीर करनी थी उन्होंने कर लिया। अब मामला क्या है, ख़बर क्या है इसमें, वो आपको बतानी है। ख़बर यह है कि बाबर सत्तार साहब ने जो स्टांस लिया, मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने जो एक स्टांस लिया है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ हुआ हुकूमत की जानिब से और जागीरदारों, वडेरों के जो आलाकार हैं उनकी जानिब से। आज भी शुएब शाहीन साहब, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो तकरीर कह रहे थे कि अगर इन्होंने तकरीर की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो वो किसकी इमाम पर की हैं। तो ये सवाल दरअसल काज़ी साहब भी जानते हैं, चीफ जज साहब, उनके साथ जो जजेस बैठे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा खामोशी का मुजाहरा किया। चीफ जज साहब भी ज़्यादा रिमार्क्स आए उन्होंने कहा कि हम इदारों को ख़त्म कर रहे हैं, आप पार्लियामान में ऐसी तकरीरें करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, पार्लियामान में भी जजेस का कंडक्ट पर बात नहीं कर सकते। भुट्टो के साथ जो हुआ हमने गलती मान ली, अब हम किसी को ज़िंदा
तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपने दरख्वास्त दायर की, गलती तस्लीम करें, हम मुआफ़ कर देंगे। तो अब देखना ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, जस्टिस जहांगीरी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस हैं, उन्होंने इसका नोटिस लेना था, लेकिन काजी साहब इसमें आए कूदे, उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने जो मामला है कैसे दबाना है, कैसे इसे सुलझाना है, कैसे माफ़ी तलाफ़ी करनी है, कैसे मुआफ़ करना है, वो सब पहले से तय शुदा है। एक प्लान है, एक समात होगी है, एक दो समातियाँ और हो जाएंगी, मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। फैसल बावड़ा साहब को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बड़े ताकतवर शख्सियत हैं, इसलिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, जजेस का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। बस फैसल बावड़ा साहब ने जो तकरीर करनी थी वो कर दी, अब इसमें और कुछ भी नहीं निकलना और ना निकल सकता है। तो अब मामला जो है वो बड़ा पेचीदा है। ज़रताज गुलसैबा और तारिक बशीर चीमा के दरमियान असम्बली में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। एक जो सियासी तलखी में दिन ब दिन बहुत इजाफ़ा होता जा रहा है। अब असल सवाल ये भी है कि अदलिया और इन जो बड़े लोग हैं, इनमें जो है वो तनाव की कैफ़ियत है, वो कैसे कम की जाए और हर इदारा अपनी डोमेन में रहते हुए अपने आइन के मुताबिक जो है वो अपना किरदार निभाए, तो तभी जो है मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो। मईशत के ठीक होने के भी चांसेस एक ही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से आकर लोग जो हैं यहाँ पे बिज़नेस करें, SIFC तो बना दी है, लेकिन जो दुबई लीक्स आई है उसने सारा भांडा फोड़ दिया है। अब इसमें मज़ीद जो है वो कुछ अभाम नहीं रहा कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और अपना पैसा लगाएँ। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होती हैं। फ़िल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।